अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। अल्लाह आप सबको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। बच्चों के हवाले से मैं आज बात करूँगी। पाकिस्तान में इस वक्त रेप केसेस और माइनर रेप केसेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी कल परसों की बात है, कुछ अर्से पहले ये 10 साल की बच्ची को उसके घर में कश्मीर कॉलोनी में, महमूदाबाद के एक इलाके कश्मीर कॉलोनी में उसके घर में एक सर्वेंट ने रेप करके गला दबाकर स्ट्रैंगल्ड टू डेथ उसको गला घोंट के मार दिया। 10 साल की बच्ची, कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा जिससे वो गुजरी होगी, और उस ट्रॉमे से जिससे उसके अब वालिदैन सारी ज़िंदगी गुजरेंगे। आई एम शॉक्ड। मैं आप इस वजह से शॉक्ड नहीं हूँ क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हुए सुना है पाकिस्तान में। बच्चियाँ क्या, बच्चे भी सेफ नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ाना 11 से 15 रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। उनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की होती है। क्यों होती है? ये एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है माशरे की, लैक ऑफ एजुकेशन है, या पेट्रियार्कल सिस्टम है मर्दों का कि औरत को जहाँ देखा हरेस किया। हरेसमेंट तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करने के लिए इंटायर डे इंटायर नाइट भी लग जाए तो कम है। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि जिस तरीके से फीमेल हरेसमेंट होती है हमारे माशरे में, हर जगह, हर इदारे पे, इवन ऑनलाइन, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। आपके साथ भी हरासमेंट की जाएगी थ्रू अब्यूजिव कमेंट्स, थ्रू बदतमीजी करने के लिए हमारे माशरे के मर्द। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट अंडरस्टैंड, लैक ऑफ एजुकेशन, घर से तरबियत नहीं मिल रही है, या किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है हमारे माशरे में, जो वो फ्रस्ट्रेशन वो हर औरत के ऊपर निकालने के लिए तैयार रहते हैं। एंड सीरियसली आप सर से लेके पैर तक कवर हो जाएं फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, कुछ भी करें, अगर आपकी आइज़ भी नजर आएगी तो वो आपकी आंखों की तारीफें करेंगे, उसके हवाले से शेर पढ़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब हमारा माशरा जो है, हम औरतें सेफ नहीं होती, कहीं पर भी सेफ नहीं है। मैं तो समझती हूँ पूरे यूनिवर्स में सेफ नहीं है। मैं यूके में रहती हूँ, यूके में भी रेप केसेस हैं, ठीक है। यूके में भी रात को निकलते हुए हम डरते हैं ख़वातीन। यहाँ पर भी इस तरह के सिचुएशंस हम ख़वातीन फेस करती हैं। अमेरिका में, कनाडा में, एजुकेटेड सोसाइटीज़ में भी लोग इस तरह के केसेस पे। लेकिन पाकिस्तान में माइनर रेप केसेस की जो इंडिया, पाकिस्तान, हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एंड आई एम मेनली कंसर्न्ड अबाउट माई कंट्री, माई पीपल। और मुझे हर कुछ दिन के बाद एक न्यूज़ आती है बड़ी सी कि एक बच्ची का रेप कर दिया गया और उसको मार दिया गया। अभी 11 साल की बच्ची को मारा गया, 10 साल की बच्ची को जो कत्ल किया गया उसको गला घोंट के मार दिया, और उसको पहले उसका रेप किया अनफॉर्चुनेटली उसको, और वो उसका सर्वेंट था। सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनी पीपल इन योर हाउस होल्ड, एनी वन। लाइक ना आप किसी अंकल, चाचा, मामा, फुप्पा पे ट्रस्ट करें, और ना ही आप किसी सर्वेंट पर ट्रस्ट करें। देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में रेप की कोई ख़ास पनिशमेंट नहीं मिलती, लोग छूट जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस, पूरा एक जो सिस्टम बना हुआ है ना, अभी आर्टिस्टिक मिलनर्स के हवाले से एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की को कोरंगी के इलाके में डेनिम की जो फैक्ट्री है, वहाँ पर उसको एचआर के डिपार्टमेंट ने उसको लेट नाइट तक रोका, और फिर उसको जो है वो तकरीबन 20 लोगों ने गैंग रेप किया और फिर उसको फेंक दिया गया।
अब जब उसको पहले तो उसको दबाया गया और फिर जब उसको उस न्यूज़ को उछाला गया, जब वो न्यूज़ उछली तो उसको फेक न्यूज़ करार दे दिया गया। हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा गया कि वो फेक न्यूज़ है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि वो सच था कि फेक था। एक डेड बॉडी मिली, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया पोस्टमार्टम के लिए, उसके पेरेंट्स ने आगे केस को ले जाने से डिनाई कर दिया, और फिर ये कह दिया गया कि ये एक फेक न्यूज़ है। हो सकता है फेक न्यूज़ हो सकता है आर्टिस्टिक मिलने वालों के इतने बड़े दुश्मन हों जिन्होंने एक छोटी सी चाल चली हो, और ये भी हो सकता है ना कि ये सच हो जिसे दबाया गया हो। होने कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरे कहने का मकसद किसी भी चीज़, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना नहीं, बिकॉज मैंने आँख से नहीं देखा, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मेरे दिल ने जो कहा, मेरे दिमाग में एज अ जर्नलिस्ट मेरे दिमाग में 100 सवाल उठते हैं। एज अ जर्नलिस्ट मैंने उन सवालों के जवाब निकालने की कोशिश की। मैं आपसे भी पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि वो फेक न्यूज़ थी? एनी हाउ, तो इसी तरह से हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें दबा दी जाती हैं, रिपोर्ट नहीं होती। रोज़ाना 11 से 15 रेप केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने रेप केसेस होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। घर में सर्वेंट्स के साथ रेप हो रहा है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है, और लड़कियां तो क्या, लड़के भी सेफ नहीं हैं। आप अपने बच्चों को ड्राइवर्स के साथ नहीं भेज सकते, आप अपने बच्चों को, मतलब देखिए भाई, सीधी सी बात है, मैं एक चीज़ को अब समझ गई हूँ कि ये रेप केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में माइनर रेप केसेस जो हैं वो इतनी आसानी से रोके नहीं जा सकते। अभी कितनी ही कोई गलत बात हुई है कि 31 अगस्त को अभी कराची, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आफत आई हुई है। एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर्स सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, फ्लड से लड़ रहे हैं हम। हमारे सामने इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं, इतने घर उजड़े हैं, इतने लोग बेसरो सामान हुए हैं, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हमें खुदा नज़र नहीं आता ना। हमारे पर अगर कोई मुश्किल सामने हमें नज़र आ रही होती तो हम ये नहीं समझते कि हम तौबा करें, हम सीधा रास्ते पर आए। नहीं, हम सीधे रास्ते पर नहीं आते, हम दोबारा वही हरकतों में। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक इलाका जिसमें सैलाब आया, जिसमें इतने बुरे हालात हुए, ये सांगहर डिस्ट्रिक्ट में शहदादपुर के इलाके में एक 13 साल लड़की को, ठीक है, 13 साल लड़की को 31 अगस्त को वो जब घर से निकली थी कुछ सौदा सल्फ लेने, उसको ये कहकर बहला फुसला के ले जाया गया कि हम आपको फ्री राशन देंगे। सच अ सैड, सच अ मिसोजिनी ना, सच अ सैड स्टेट ऑफ लाइफ कि एक बंदी, एक बच्ची इस वजह से रेप्ड हो गई क्योंकि उसको लगा फ्री राशन मिल जाएगा। क्यों? और ये वाकया शहदादपुर में ज़िला सांगढ़ में पेश आया। जो 2 लोग इन्वॉल्व थे वो खालिद मशी और परशिक मशी के नाम से हैं। पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई किया और केस रजिस्टर नहीं हो सका था पहली तारीख तक। खैर, केस रजिस्टर हो भी जाए, 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 27 अगस्त तक, अब तक मेरे ख्याल से 6 से 7 रेप केसेस बच्चियों के रिकॉर्ड हो चुके हैं, लाहौर में, पंजाब में, सिंध में, और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कराची की कश्मीर कॉलोनी में एक 10 साल बच्ची के साथ ये केस हुआ। तो ये रेगुलर हो गया है। एक बच्ची को इस वजह से रेप कर दिया गया क्योंकि वो राशन लेने के लिए घर से निकली थी और उसको ये कह के बहला फुसला के ले जाया गया कि उसको राशन दे दिया जाएगा, और फिर उसको रेप कर दिया गया। एंड वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि उसके कल्प्रिट्स को कभी सज़ा मिल पाएगी नहीं। इस दुनिया में, अगली दुनिया में तो इंशाल्लाह ज़रूर सबको सज़ा मिलेगी जो ये सब कुछ कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन क्या इस दुनिया में मुश्किल लगता है मुझे।
अभी तक मुझे जाहिद जाफ़र की हवाले से कोई न्यूज़ नहीं मिलती। नूर मुकद्दम का केस अभी तक पेंडिंग है, उसका कल्प्रिट अभी तक जिंदा है। हमारे यहाँ हर वक्त एक जंग का समा रहता है कुर्सी के लिए। हमारे यहाँ हर सियासतदान कुर्सी के लिए लड़ रहा है। आप इमरान खान के चाहने वाले हैं, आप शहबाज शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहने वालों में से, आप नून लीग से हैं या पीटीआई से हैं या आप जियाले हैं या फिर आप भाई लोग हैं, कोई भी हो, आप लोग कभी सोचिएगा कि जिस चीज़ के लिए आप लोग इतना दौड़ रहे हैं, धूप रहे होते हैं, आप लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा अच्छा है, फ़लाँ बंदा अच्छा है, क्या ये फ़लाँ बंदे, क्या ये किसी भी एक गवर्नमेंट ने आके इस चीज़ को रोकने की कोशिश की? कभी की? नहीं। आई एम सॉरी, हमारी इतनी बड़ी बड़ी शर्मिला फारूकी हैं और बहुत सारे नाम हैं जो ख़वातीन हैं, मौजूद हैं, इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है। तो किसी ने भी आज तक ऐसे लॉ को अप्रूव नहीं करवाया जिसके ज़रिए माइनर रेप केसेस और इस तरह की चीज़ों को अगेंस्ट बात की जा सके। नहीं होता। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही अपील है, देखिए अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, खुद कीजिए। अगर आपको पता है कि आप एक जगह पर बैठे हैं और बाहर भेड़िए हैं, तो भेड़ियों से अपने बच्चों को खुद बचाइए। आपकी औलाद है, दर्द तो आपको ही होगा। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, कोई स्टेप नहीं उठाना। हरेसमेंट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हरेसमेंट तो से बचने के लिए हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो हमें हरेस करे हम उसे वहीं पे लगा कर दो लगाएं उसके कान के नीचे। ऑनलाइन हरेसमेंट हो, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें, जो कि मैं करती हूँ। और अगर आपको अपने बच्चों की हिफाजत, अपनी बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ हैं, तो मेरी आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को अकेले, एक मदरसे का केस रिपोर्ट हुआ कि एक बच्चे का कारी अब्दुल्ला ने बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज़ किया। कसूर का केस तो आप लोगों को याद ही होगा, अभी तक उसका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। हमारे यहाँ ना बच्चा मेल सेफ़ है ना फीमेल बच्चा सेफ़ है। क्या है, आप इस्लामिक क्लैरिक को ले लें, मुल्ला को ले लें, यानी एक एजुकेटेड इंसान को ले लें, डॉक्टर हो या कोई बड़ी पोजीशन पर हो, या आप एक घर का छोटा सा जाहिल नौकर जिसे दुनिया की ना पता होता है ना दीन का। मैं तो यही कहूँगी ना, जो इस तरह की हरकतें करेगा उसको तो ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है। वरना मेरी आदत नहीं है मैं किसी को डिग्रेड करूँ। आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, लेकिन आप अपर लेवल से नीचे के लेवल पर आ जाए, मिनिस्ट्रियल लेवल से लेकर आप नीचे एक सर्वेंट लेवल पर आ जाएं, लेकिन मर्द आपको हरेस करने से, आपका रेप करने से बाज नहीं आएगा। उसको जहाँ पे जगह मिलेगी, जो जगह मिलेगी वहाँ पे शुरू हो जाएगा। इतनी फ्रस्ट्रेशन है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, इतनी एजुकेशन की कमी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले तो अपने बेटों की तरबियत बहुत अच्छी करें। जिनकी माएँ अभी अपने बच्चों के, मेरे अपने 3 बेटे हैं और मैं अपने बेटों को सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाती रहती हूँ ऑल द टाइम कि बेटा औरत की इज़्ज़त करो। तो अपने बेटों को औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं, रिस्पेक्ट करना सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि कार्मा एग्जिस्ट करता है, मकाफ़ात अमल होता है। आज नहीं तो कल जो आप करेंगे वो आपके सामने आएगा ज़रूर, ठीक है। हम अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अपने बच्चों की हिफाजत करें, उन्हें तन्हा ना छोड़ें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, अकेले घर से बाहर ना जाने दें, घर में अकेला ना छोड़ें, किसी भी सर्वेंट पे भरोसा ना करें। और सबसे बढ़कर अपने बच्चों की तरबियत, अपने बेटों की तरबियत और बेटियों को ये सिखाएं कि उन्हें आवाज़ उठानी है, और बेटों को औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं। क्योंकि कोई बोले ना बोले, सदफ तो बोलेगी। अल्लाह ने के बाद।